नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता राममूरत उपाध्याय जी, जो आरएचए के सदस्य भी हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं और गोरखपुर से एमएलसी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। दिल्ली के आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाया और आज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जो दिल्ली की इनके आंखों के सामने जो घटनाएं हुई हैं, आंदोलन में किस तरीके से लाठीचार्ज की गई है। उपाध्याय जी से जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई थी दिल्ली की घटना, पुलिस द्वारा, वहां की व्यवस्थाओं द्वारा किस तरीके से इन लोगों के ऊपर बर्बरता की गई है, उसके बारे में ये खुद बताएंगे। स्वागत है सर। थैंक यू। दिल्ली आंदोलन में जैसे आप आरएचए के बताया जा रहा है कि आरएचए के आप आधिकारिक रूप से सदस्य भी हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं, विधिक के जानकार हैं। तो किन मांगों को लेकर जिस तरीके से जंतर मंतर पे आप लोगों ने 21 तारीख को 21 अगस्त को जो आंदोलन रखा था और जैसे सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनलों पे जिस तरीके से आप लोगों को दिखाया गया कि लाठियां पुलिस की तरफ से चलाई गई, कई लोगों का हाथ टूट गया, कई लोगों के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, कैसा नजारा था, क्या सच्चाई थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण रिफ़ॉर्म पर हमारा जो ये आंदोलन था, हम 1 महीने पहले से इनसे दिल्ली प्रशासन से जगह माँग रहे थे जंतर-मंतर पर आंदोलन के लिए। लेकिन ऐन मौके पर हमें 1 दिन पहले बताया जाता है कि आपका आंदोलन जो है रद्द कर दिया जाता है, आपको जगह नहीं दिया जाता है। फिर हमारे लोग इतने लोग दिल्ली पहुँचे थे, वो जंतर-मंतर पर सभी लोग पहुँच गए थे, तो हमें आंदोलन को रद्द कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने जंतर-मंतर के बाहर ही बैठ कर के जगह माँगना शुरू किए। सब लास्ट में जगह जब हमारा प्रेशर पड़ा है, तो जगह दिया तो उन्होंने, लेकिन हमें 1 घंटे का जगह दिया और दिल्ली प्रशासन हमारे आंदोलन को पूरा प्रयास किया इन्होंने कि हमारे आंदोलन को दबा दिया जाए। हमारे आंदोलन का कोई जो न्यूज़ लोगों तक जाना है, वो न जाने पाए, उसको रद्द करके एकदम उसको अस्त-व्यस्त कर दिया जाए। लेकिन हमारे जो आंदोलनकारी सदस्य थे, उनकी हिम्मत का दाज़ देना पड़ेगा। अंत में जब इन्होंने हमें जगह नहीं दिया, तो हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मुख्य जगह पर पहुँचे और वहाँ आंदोलन शुरू किए। आप लोगों का सवर्ण समाज का जो वहाँ पे आंदोलनकारी थे, जो आपके कई लोग ऐसे थे जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पंजाब से, कई प्रदेशों से आए हुए थे। पूरे देश के करीब-करीब लोग पहुँचे थे। तो आप के संगठन के माध्यम से और सवर्ण समाज के माध्यम से किन मांगों को लेकर आप दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे? हमारा पहला ये था कि आरक्षण में सुधार हो, एससी-एसटी का दुरुपयोग बंद हो और तीसरा यूजीसी रोल बैक का मामला था। जिसमें आरक्षण सुधार जो था, उस पर हमारा ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है, वो आरक्षण हमने कभी खत्म करने के लिए बात नहीं कहा। आरक्षण हम सिर्फ सुधार करके लाना चाहते हैं कि जिससे कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। जो 1 बार, 2 बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वो आरक्षण लेना बंद करें। उसी वर्ग में जिनके वो नेता हैं, उसी वर्ग के लोगों को, अपने निचले स्तर के लोगों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनी सीट छोड़ दें। अगर छोड़ते नहीं हैं, तो हम उन्हें उनका शुभचिंतक नहीं मानते हैं। अगर छोड़ते हैं, तभी उनको शुभचिंतक माना जाएगा। जिस तरह से पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि सवर्ण संगठन में काफ़ी सक्रिय रहे शिवम सिंह, जिनको पुलिस ने करीब 3 से 4 दिनों तक उनको नज़रबंद करके रखा था, प्रताड़ना भी की। कितनी सत्यता है? अब देखिए, अब पुलिस ने जो भी बर्बरता किया हमारे आंदोलनकारी सदस्यों पर, वो किसी से छुपा नहीं है और ये सारी सच्चाई है। और केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह और मोदी जी हैं, ये आंदोलन को रद्द करने के लिए हमारे सदस्यों को वाकई में गिरफ्तार करके जगह-जगह घुमाए और कुछ आंदोलनकारियों को तो 100-100 किलोमीटर दूर जा कर के छोड़े, रात में, जिनके पास पैसे तक नहीं थे कि वो वापस आ सके। जिस तरह से सवर्ण समाज का आंदोलन था, यूजीसी, एससी-एसटी एक्ट, आरक्षण के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे। पूरे देश में आप लोगों की संख्या सांसद और विधायक का देखा जाए, जो आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्व समाज का प्रतिनिधित्व बन के जाते हैं और खासकर आप लोगों की बिरादरी से आते हैं। लेकिन कोई स्टेटमेंट इस पूरे घटना पे अभी तक
किसी ने दिया नहीं। क्या कारण है कि आपके ही समाज के लोग, नेता जो विधानसभा में, लोकसभा में हर जगह बैठे हुए हैं, उनका एक भी आपके पक्ष में एक भी शब्द नहीं आया। वहीं देखिए ओबीसी समाज से आते हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर, जिनका अभी कल स्टेटमेंट आया है कि नहीं, जो बड़े तबके के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो डीएम हो गए हैं, पीसीएस हो गए हैं, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, राष्ट्रपति के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। तो आपके समाज के लोग क्यों नहीं आपके लिए जागते हैं? सबसे पहले मैं अरविंद राजभर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने श्रवण समाज के लिए ये आवाज़ उठाई। रही बात हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की, तो आप देख रहे हैं कि जगह-जगह इनके कुकृतियों के कारण ही जगह-जगह इनका शव यात्रा और शवदाह किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही ये लोग नहीं बोलेंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो आने वाले समय में जनता, हमारा समाज इनको जवाब दे देगा कि वहाँ हमने तुम्हें चुन करके अपने समाज के लिए भेजा था, लेकिन तुमने अपने समाज के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाई, एक भी बात नहीं बोली। इसके लिए जनता तैयार है, अगले चुनाव में इनका सम्मान कर देगी। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा, SC/ST एक्ट में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, जैसे है वैसे ही चलेगा। तो आप किसके पक्ष में इस बार 2027 के विधानसभा में रहेंगे, ताकि भारत की कोई भी पार्टी आपके साथ नहीं है? विपक्ष जो कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं जो मलाई काट रहे हैं और अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब उनके समाज को, लोगों को सोचना है कि वो लोग उनको छोड़ रहे हैं नहीं। दूसरी चीज हमारे और हमारे समाज की जहां तक बात है, हम अच्छा विकल्प तलाश रहे हैं और चुनाव तक अच्छा विकल्प तलाश करके उसमें हम लोग सबको कन्वर्ट करेंगे। दिल्ली आंदोलनकारी में अहम भूमिका आपकी थी, आपकी टीम की थी। तो क्या आप गोरखपुर में आ गए हैं, सकुशल पहुंचे हुए हैं, तो क्या गोरखपुर में भी कोई इस तरह का आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं? हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके लिए 31 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो पंथ पार्क गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक हमारी टीम जाएगी। और हम वहां आंदोलन के लिए गांधी प्रतिमा पर जगह मांगने के लिए जाएंगे और 8 अगस्त को हम उसके ऊपर आंदोलन करने जा रहे हैं और जबरदस्त आंदोलन होगा। हम क्षेत्र के समस्त जनता से और जो भी आरक्षण से, वर्तमान आरक्षण नीतियों से पीड़ित हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, सबसे अपील करते हैं कि उसमें सहभागिता दे करके इस आंदोलन को सफल बनाएं। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे अधिवक्ता राममूरत उपाध्याय और आरएचए के सदस्य थे और गोरखपुर से एमएलसी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का अपनी आंखों देखी हाल जो वहां के आंदोलनकारियों के साथ हुआ, उसका पूरा व्याख्या हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों को आज इन्होंने पूरी जानकारी दी।